कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस टाइम पे मुश्किलात होती हैं। अगर आप मरी रोड का एग्जांपल देख लें, पिंडी का, जब मेट्रो बन रही थी, या किसी भी जगह का देख लें, इंटरनेशनली इवन आप देख लें, तो उस वक्त पे कंजेशन के इश्यूज होते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट होता है। लोगों को आदत भी नहीं होती है, वो साल साल से एक रास्ता यूज कर रहे हैं और एकदम से वो अगर बंद होता है तो उनको वो अनईज फील करते हैं उसमें। अच्छा जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशली इसका कॉग्निजेंस ली है, नोटिस लिया है तमाम मुतल्लिका इदारों को, जिसमें COMC हैं, इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस है, इसमें हमारी पीड़ा फोर्स है, इसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन तमाम को ऑन बोर्ड लेके इस पर मीटिंग्स करके एक प्रॉपर डाइवर्जन प्लान दिया गया। इस वक्त है एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। एक्सकेवेशन का काम जो है वो नियर कंप्लीशन है। विद इन जो है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, अराउंड 2 वीक्स ये खत्म हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एरियाज जो है ये पेडिस्ट्रियन बनने जा रहे हैं। पेडिस्ट्रियन एरियाज का मतलब, ठीक है अभी तो बहुत तकलीफ है, लेकिन कल को यहाँ पे गेट्स लगेंगे, गेट्स पे ड्यूटीज होंगी। उसके बाद जो वहाँ के ताजिर भाई हैं, या फिर वहाँ के डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, या बुजुर्ग अफराद हैं या औरतें, उनके लिए अब शटल सर्विस का भी बंदोबस्त किया जाएगा। उनको पासिस भी दिए जाएंगे, वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको पासिस दिए जाएंगे कि वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर सकें। जनरल पब्लिक के लिए हम लोगों ने पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई कर दी हैं, जिसमें कि पाशा पेट्रोलियम किस बैक साइड है, उसके सामने मिर्जा सुजुकी स्टैंड है, आपने देखा बहुत बड़ा स्पेशियस जगह है। इसके अलावा जो हमारा रेलवे का पार्क है उसके अपोजिट पार्किंग प्लेस बना दी गई है। इसके अलावा जो हमारी पीपल्स कॉलोनी है वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ पार्किंग बना दी गई है। तो अब ये होगा कि जो शहरी वहाँ पे शॉपिंग के लिए आया करेंगे वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, उसके बाद आगे शटल सर्विस को यूज करते हुए या पैदल, जो कि हम चाहते हैं पेडिस्ट्रियन कल्चर को फरोग दिया जाए, जैसे इंटरनेशनली तमाम डेवलप्ड कंट्री में, तो वो पैदल वॉक करके जाएं और शॉपिंग करें। वेमेन बाजार्स हैं, अंदर फूड स्ट्रीट्स हैं, अंदर बाकी ब्रांड्स हैं, रईस खाना है, तो ये चीजें। अच्छा, जहां तक ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान है, मैं आपको बताता चलूं, 3 डाइवर्जन्स तैयार हो चुकी हैं। उसमें एक तो हमारा साफा रोड है, दूसरा हमारा जो है ये वाला अपना जो है बाईपास जो भी हमने बनाया, उस पर मैं बात करता हूँ कि उसकी जो आपने कहा कि विड्थ का एक इशू हमें आ रहा है, और तीसरा चुई रोड है। तो इन तीनों को ट्रैफिक के तौर पे मुतबादल ट्रैफिक के लिए यूज किया जाएगा और जा रहा है। अब आपने कहा कि वहां पे रेडियो का है मसला, वहां पे रिक्शा स्टैंड्स का मसला है, उस चीज को काउंटर करने के लिए हमने ये किया है कि हम प्रॉपर पेरा फोर्स की ड्यूटीज, MC के स्टाफ की और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटीज होंगी अंडर दी सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। तो वो चीज भी हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अप्रैल और मई के दरमियान। बट द थिंग इज दैट कि उसके बाद भी ये पेडिस्ट्रियन ही रहेगा, ये हमें समझने की जरूरत है। बाईपास की विड्थ की जो आपने बात की है, इस पे हम अपने इंजीनियर से मशवरा करते हैं। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इशू है, पहले भी उन्होंने इसका विड्थ डिसाइड किया कि अगर हमने इसकी विड्थ को मजीद एक्सटेंड करना है, चौड़ा करना है, तो वो भी हम। पार्किंग प्लेसेस इस वक्त फंक्शनल हैं हर जगह पे, और यही मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए कि ये सारी पार्किंग प्लेसेस फंक्शनल है। आप अभी जाके विजिट कर लें। अभी ज्यादा मुश्किलात की वजह यह है कि अभी ये एरिया डेवलप नहीं हुआ और हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन लगी हुई नजर आ रही है। उस वजह से आपको ये फील होता है कि शायद ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वंस इट इज कंप्लीटेड, वहां पे फुटपाथ बन गए, वहां पे पेडिस्ट्रियन एरियाज बन गए, वहां पे गेट्स लग गए, तो ये चीजें काफी हद तक स्मूथ लाइन हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और उसके बाद ये आप देखेंगे, और थोड़ा सा हमारा बिहेवियर भी विद द पैसेंजर। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ये काम में ये क्वालिटी का इशू है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी इंजीनियर्स चेक कर रहे हैं, सर्वेयर्स चेक कर रहे हैं, नेस्पार्क चेक कर रहा है, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट चेक कर रहा है। तो मेरा ख्याल है आप या मैं एज अ लेमैन कमेंट ना करें तो बेहतर है। जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको कमेंट करने दीजिए, बाकी जो भी इश्यूज हैं वो हमारे नॉलेज में है और हम उसको साथ साथ एड्रेस करते हैं। थ्राइस अ वीक हम मीटिंग करते हैं। प्रोजेक्ट है जो बाईपास का एक प्रोजेक्ट है ना, वो हमारे अटक को एग्जैक्टली इस ट्रैफिक के मसले से बचाने के लिए। एक और बात है, हम लोग फंड्स का वेट करें, हमने एक मल्टी स्टोरी प्लाजा भी डिजाइन किया हुआ है और उसके लिए हम लिख भी चुके हैं कंसर्न अथॉरिटीज को। वंस हमें उस पे फंड्स मिलते हैं तो हम उस पे भी काम शुरू कर देंगे। इनफैक्ट उसके डिजाइन वगैरह भी हमने तैयार करवाए हुए। अटक का इशू जो है ये समझने की जरूरत है कि वो आज का नहीं है। आपके यहाँ के मेन रोड जो हैं वहाँ पे पार्किंग प्लेसेस नहीं है, आपके जो बाजार्स हैं वहाँ पे पार्किंग प्लेसेस दी नहीं गई हैं, बड़े बड़े प्लाजाज के आगे उस तरह से नहीं है ना, बेसमेंट्स हैं। तो इसको डिजाइन करना पड़ेगा और उसके लिए बाईपास का प्रोजेक्ट भी है और उसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट भी इन द पाइपलाइन है।